दोस्तों मार्केट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ियाँ कौन सी हैं? अगर आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी गाड़ी ख़रीदूँ जिसको बाद में इजीली मैं सेल कर सकूँ, खुदा न ख़ास्ता मेरे साथ कोई इशू है और मैं इसको एकदम से मार्केट में ले जाऊँ और फिर वो सेल होने का नाम ही ना ले, तो इससे मैं कैसे बच सकता हूँ दोस्तों? तो मैं आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखाऊँगा आज, एक ऐसी गाड़ी आप लोगों को बताऊँगा जिसको आप मार्केट में बिल्कुल ईज़िली कभी भी सेल कर सकते हैं। और ये जो गाड़ी है ये बिल्कुल हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स है, आप ईज़िली कहीं भी जाके इसको उसी टाइम सेल कर सकते हैं। तो आपको अपना नाम बताता चलो दोस्तों, मैं हूँ अरहम खान और आप देख रहे हैं अरहम खान ऑफिशियल। दोस्तों वीडियो आपने पूरी तरह देखना है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। हमारा मकसद सिर्फ ये कि आपको मुस्तनद और बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें। और अगर आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं या ले लिया है तो आप ये जान सकें कि मैंने जो चीज़ ली ये फ़ायदे वाली है या नुकसान वाली है, या आप लेने जा रहे हैं तो आप बड़े नुकसान से बच सकें। बहरहाल दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ आते हैं और इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों जो हॉट सेलिंग गाड़ियां हैं उसमें सबसे टॉप नंबर पे जो मैं रखने जा रहा हूं वो है होंडा सिविक। होंडा सिविक की जो न्यू जनरेशन है उसको मैं यानी इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि जो जो नई जनरेशन की गाड़ी है वो 1 करोड़ से भी उसकी प्राइस ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग उसको ख़रीद नहीं पा रही। मार्केट में उसकी इतनी वैल्यू है कि वो यानी ख़रीदने का कोई तसव्वुर ही बंदा नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर आप यूज़ गाड़ियों में लेते हैं और लेने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसमें मुझे थोड़ा सा इनकम भी हो, तो आप होंडा सिविक की ओल्ड जनरेशन लें जो कि 2017 से 18, 19 और 20 मॉडल तक की गाड़ियाँ हैं। ये दोस्तों 2017-20 में शायद नहीं आएगा, 2014, 15, 16 और 17 भी मैंने ऐड कर लिया। बहरहाल दोस्तों ये गाड़ियाँ आप लोग 40 से 45, 50 लाख रुपए में 30-35 इस तरह का यानी आपको मिल सकती हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट पे। तो सबसे पहले होंडा सिविक गाड़ी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि ये हॉट सेलिंग चीज़ है और आप कभी भी इसको इजीली सेल कर सकते हैं और मार्केट में आपको इजीली मिल भी जाता है, सेल भी हो जाता है। पर अगर आप फैमिली यूज़र है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसमें इनकम करूँगा, तो दोस्तों बिल्कुल भी सेल ना करें। मैं आपको कभी भी ये मशवरा नहीं दूँगा क्योंकि फैमिली यूज़र्स को हमेशा डीलर लोग और बाकी जो गाड़ियों के काम करते हैं, ये ब्रोकर्स और बाकी लोग, वो उनको चकमा ज़रूर देते हैं और उनसे एक अच्छी गाड़ी कम प्राइस में ले लेते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर पे दोस्तों मैंने जो गाड़ी रखी है उसमें सुजुकी और टोयोटा की भी गाड़ी आती हैं। होंडा सिविक के बाद दोस्तों एक और भी गाड़ी है होंडा की, वो सबसे लास्ट में मैं रखूँगा, उसकी भी वजह बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों होंडा सिटी जो है दोस्तों वो एक ऐसी गाड़ी है जो यानी जिसकी नई की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो होंडा सिटी की भी ये जो गाड़ी है इसके बदले आप जी लाई और ग्रैंडी जो है इसको नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते। ग्रैंडी और जी लाई जो है ये आप अगर होंडा सिटी से कंपेयर करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जी लाई ख़रीदें। जी लाई दोस्तों अभी रिसेंटली 2020 में उन्होंने बंद कर दिया था, इसकी प्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीट बंद कर दी गई है। उसकी भी कई वजूहत है दोस्तों, इसके ऊपर अलग से मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और वो जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके क्या वजूहत है मैंने डिटेल से बताई हैं। 2017, 18, 19, 20 मॉडल की जी लाई आप ख़रीद सकते हैं दोस्तों। उसमें आपको फुल ऑप्शन मिलता है, 1.3 इंजन मिलता है जो पाकिस्तान में ज़्यादा सेल होने वाली भी है। दूसरा माइलेज भी थोड़ी सी अच्छी देती हैं और आपको एक बड़ी गाड़ी मिलती हैं। इसके अलावा आपको हैचबैक नहीं मिलती, यानी सीडान गाड़ी मिलती है। लॉन्ग शॉर्ट रोड पे दोनों पे आप इसको अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है दोस्तों इसमें आपको डिग मिलती है। अगर आपके पास थोड़ा सा सामान है या कोई बड़ी चीज़ आप कैरी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप उसमें ईज़िली कैरी कर सकते हैं। तो ये जो जी लाई करोला ये मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है पाकिस्तान में, पर उसके कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये फ्लॉप हो गई थी बाद में, तो उन्होंने बंद कर दिया था। उसकी वजह यह है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे और इसके मुकाबले में ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ आ गई थी, तो इसकी फिर वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई। अब दोस्तों इसमें एक और गाड़ी भी है ग्रैंडी, जो आजकल मार्केट में 60 से 70 लाख रुपये में मिल रही हैं। अगर आप वो ये यूज़ लेंगे 14, 15, 16, 17, 18 मॉडल की, 19 मॉडल की ग्रैंडी लेंगे तो वो भी आपको एक अच्छी ऑप्शन है, आप वो भी जो है यानी ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ग्रैंडी के अलावा दोस्तों अल्टिस जो है ये भी एक अच्छी आजकल जो मार्केट में सेल होने वाली गाड़ी है। अल्टिस में आपको ये मिलता है कि सनरूफ का भी आप ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, क्रूज़ कंट्रोल मिलते हैं, एनवायरमेंटल कंट्रोल भी आपको मिलती हैं और इस तरह के काफ़ी फीचर मिल जाते हैं। इसमें सेफ्टी फीचर्स, ये सारे एयरबैग्स और इस तरह के काफ़ी और भी ऐसे फीचर जिसमें मौजूद हैं तो वो भी आपको मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आपको
मिलती हैं, काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी भी है, लॉन्ग ड्राइव पे आपको एक बहुत अच्छा ड्राइव भी देती हैं। उसकी वजह ये है दोस्तों क्योंकि उसका इंजन जो है 1.6 भी आता है, 1.8 भी आता है, तो जितनी बड़ी इंजन होगी उतनी आपकी फ्यूल कंजम्पशन अच्छी होगी। उसकी वजह ये है दोस्तों क्योंकि आपका इंजन स्टेबल रहता है। आप जब सफ़र करते हैं तो गाड़ी के जो सफ़र होते हैं वो स्टेबल रहते हैं, वो कभी अंडर पावर नहीं होती। यानी जब आपके गाड़ी में इंजन जो है वो छोटा रहता है और उसकी वेट ज़्यादा रहती है, तब इंजन को काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। और अगर आप लोगों में से कोई फ़िज़िक्स के बारे में जानता हो तो ये चीज़ आप जान सकेंगे कि तब आपकी गाड़ी हीट अप होती है, इंजन हीट अप हो जाता है, ज़्यादा पेट्रोल पीती हैं और उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, जिसकी वजह से आपका फ्यूल कंजम्पशन जो है वो डिस्टर्ब होता है और आपको ज़्यादा माइलेज के लिए ज़्यादा पेट्रोल यूज़ करना पड़ता है। जबकि अगर आपकी इंजन छोटी है, बड़ी है और आपके बॉडी के वेट कम है तो इंजन जो है उसको आराम से खींच लेता है, आराम से उठा लेता है और वो डिस्टर्ब भी नहीं होती, गर्म भी नहीं होती, जिसकी वजह से वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पे आपको अच्छी माइलेज देती हैं। तो अल्टस करोला जो है 2015 से 2020 तक के दरमियान में जो गाड़ियाँ आई हैं, ये भी आप जो है हॉट सेलिंग पॉइंट है, आप इसको भी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने वीडियो स्किप नहीं करना, बल्कि उन लोगों को भी बताऊँगा जो हैचबैक गाड़ी यूज़ करते हैं, यानी विदाउट डिग्गी, जिसमें डिग्गी मौजूद नहीं है। सुजुकी वालों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इस तरह टोयोटा की भी कुछ गाड़ियाँ हैं, उसको भी मैं रिकमेंड करूँगा। ये हॉट सेलिंग पॉइंट्स है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो गाड़ी है जो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा सेल होने वाली हैं वो है सुजुकी एल्टो, जो कि 2019 में डिसकंटिन्यू हुई थी और जो ये नई शेप आई थी। तो ये न्यू शेप जो है ये बहुत जल्दी महंगी हो गई। यानी इसकी प्राइस जब आई थी ये 11-12 लाख रुपए थी, जबकि आजकल ये 30-32 लाख रुपए में मिल रहे हैं। तो ये बिल्कुल टॉप सेलिंग पॉइंट है, यानी ऑटो इंडस्ट्री में ये बहुत सेल होने वाली गाड़ी है। तो अगर आप ये लेते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो मैंने रखी है वो सुजुकी कल्टस की 2017 मॉडल से लेके 22 मॉडल तक आपको जो गाड़ी मिलती है, क्योंकि इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे आपको मिलती है। तो ये भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसकी सेल है, काफ़ी लोगों ने इसको ख़रीदा है और यूज़ भी किया है, क्योंकि दोस्तों छोटी गाड़ी है पर टेक्नोलॉजी उसकी बिल्कुल न्यू है। तो जिस प्राइस में आप लोगों को यानी सीडान गाड़ी मिलती है 1,80,00,000 रुपए में या समथिंग इस तरह, तो उसके आधे प्राइस में आपको मिलती हैं। तो ये भी हॉट सेलिंग पॉइंट है दोस्तों। 3 नंबर पे है वैगनार। इसको मैं हॉट सेलिंग नहीं बोलूँगा, बहरहाल ये इस के बाद जो है, इन दो गाड़ियों के बाद वैगनार भी सेल होती है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा, ये भी सेल होती हैं। इसके बाद मेहरान की बारी सबसे आखिर है दोस्तों। ये 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए रखने वाले लोग ही ख़रीदते हैं और इसकी रीसेल तो दोस्तों काफ़ी है। बहरहाल इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ख़रीदें। अगर आप गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं तो ये गाड़ी आप बिल्कुल स्किप करें, दूसरी कोई गाड़ी ख़रीदें, क्योंकि दोस्तों ये गाड़ियाँ जो है बहुत ओल्ड है और इसकी जो 2016-17 मॉडल की गाड़ी है वो भी 10-12 लाख रुपए से कम नहीं मिल रही। पर इतने प्राइस लगा के, इतने पैसे लगा के आप वो पुरानी एक मॉडल जिसमें कमानियाँ लगी हुई हैं वो ख़रीदेंगे तो मेरे ख्याल से ये समझदारी वाली बात नहीं है, इसलिए मैं मेहरान को बिल्कुल स्किप करूँगा। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मार्केट वैल्यू जानते हैं, मार्केट का डिटेल लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और हम नहीं चाहते कि आप बड़े नुकसान का सामना करें, बल्कि हम ये चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर और फॉलोवर्स हैं, आप लोगों ने सिर्फ इसीलिए हमें फॉलो किया है कि जो ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें और आप उससे बाखबर रहें। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हम मज़ीद इस तरह की वीडियो अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकते हैं। अगर आप कोई भी सजेशन हमें देना चाहते हैं, वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में पूरी तरह डिटेल के साथ लिखें ताकि हम अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।